कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अमेरिका और जर्मनी का युद्ध चल रहा है और अमेरिका की सेना अपने एयरफोर्स के साथ मिशन पर जा रहे हैं और हम देखते हैं कि उनका कैप्टन फोर्ड उन्हें इस मिशन के बारे में जानकारी देता है। और ये लोग फ्रांस के एक शहर में जा रहे थे जहां फ्रांस के एक शहर पर जर्मनी ने कब्जा कर रखा है और वहां एक चर्च पर जर्मनी ने अपना रेडियो कम्युनिकेशन टावर लगा रखा है जो कि जेमर का काम कर रहा था, यानी कि जब तक वो टावर वहां रहेगा तब तक ये युद्ध नहीं जीत सकते और ये उसी टावर को गिराने जा रहे हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वहां तो सच्चाई कुछ और ही थी जिसे देखकर इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सभी अपने मिशन के पास ही थे, तभी अचानक ही प्लेन पर हमला होता है और प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और ये सभी जंप कर जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। और अब हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर एडवर्ड वॉइस को देखते हैं जो पानी में से निकलता है क्योंकि वह पानी में गिरा था, जिससे उसकी जान तो बच गई लेकिन उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। अब एडवर्ड अपने साथियों को खोजने लगता है और उसे उसका साथी फोर्ड दिखाई देता है और दोनों बचते हुए जंगल में जाते हैं और वहाँ इनके 3 साथी सैनिक और मिलते हैं और वो टावर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक उनके एक साथी रोजर का पैर लैंडमाइन पर गिरता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर उसके सभी साथी डर जाते हैं और अब केवल 4 ही सैनिक बचे थे जिन्हें जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना था। अब वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो मरे हुए सैनिकों का सामान चुरा रही थी। कैप्टन फोर्ड व उसके साथी उस लड़की से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम क्लोई है और वह भी जर्मन लोगों से नफरत करती है और अमेरिकी सैनिकों को वह अपने साथ अपने घर ले जाती है और उस घर में उसके साथ उसका छोटा भाई पोल और उसकी आंट रहती है। और अब हम देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड अपने 2 साथियों को टावर तक पहुंचने का रास्ता पता करने घर से बाहर भेजता है और क्लोई से टावर के बारे में पूछता है तो क्लोई बताती है कि टावर एक चर्च पर बना है और पता नहीं क्यों इस चर्च में जाने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं कि क्लोई के घर में एक कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी, जिसे एडवर्ड धीरे से कमरे में देखता है तो उसे वहाँ एक महिला दिखती है जिसका शरीर बुरी तरह से सड़ा हुआ था और बड़ी ही डरावनी दिख रही थी। तभी वहां पर क्लोई आती है और एडवर्ड को बताती है कि ये उसकी आंटी है और उसकी ऐसी हालत चर्च में जाने से हुई है और उसके माता पिता को भी जर्मन लोगों ने मार दिया था। और तभी उस घर में जर्मन कैप्टन आता है जिसकी क्लोई पर बुरी नजरें थी और वो क्लोई से बातें करते हुए अपने कपड़े निकालने लगता है और क्लोई से इंटीमेट होना चाहता है क्योंकि क्लोई ने कैप्टन से सौदा किया था कि उसकी आंट को अगर चर्च से वापस ले आए तो इसके बदले वह उसकी शारीरिक जरूरतें पूरा करेगी। और इसी का फायदा उठाकर जर्मन कैप्टन रोज ही क्लोई से गलत काम करता था, लेकिन आज क्लोई उसे मना करने लगती है क्योंकि उस घर में और भी लोग थे जो ऊपर से छिपकर उन दोनों को देख रहे थे और ये बात क्लोई को पता थी, लेकिन कैप्टन क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और ये सब होते हुए कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड ऊपर की मंजिल से एक छेद से देख रहे थे और क्लोई के साथ ऐसा होता देख एडवर्ड वॉइस जर्मन कैप्टन को पीछे से गन पॉइंट करता है और तभी कैप्टन फोर्ड आता है और उसे रस्सी से बांध लेता है। और आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड वॉइस अपने साथी सैनिक चेस और डिबेट को ढूंढने शहर में जाता है कि अचानक उसके पीछे जर्मन सैनिक का कुत्ता पड़ जाता है और वह भागता हुआ एक ट्रक में चढ़ जाता है। और अब एडवर्ड सामने का मंजर देखकर घबरा जाता है। वो देखता है कि ये ट्रक लाशों से भरा हुआ है और ये लाशें चर्च में बने बेस कैंप में ले जाई जा रही थी और लाशों के साथ छिपकर वो इस चर्च के अंदर पहुंच जाता है। और दोस्तों, इससे आगे जो होता है वह इतना भयानक है कि उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एडवर्ड जब चर्च के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक रिसर्च लैब बनी हुई है और लोगों के जिंदा और मुर्दा शरीर पड़े हैं। और आगे जाकर वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ देखता है कि कुछ लोगों को बैग में डालकर लटका रखा है और उनके शरीर से एक लाल रंग का लिक्विड निकल रहा है जिसे रिफाइन किया जा रहा है। और इसके आगे एडवर्ड को कुछ केमिकल से तैयार किए हुए इंजेक्शन दिखाई देते हैं और उनमें से एक इंजेक्शन एडवर्ड अपने पास रख लेता है। और आगे हम देखते हैं कि वह एक बैग खोलकर देखता है जिसमें एक आदमी का शरीर पड़ा था जो पूरी तरह से सड़ चुका था, पर वह आदमी जिंदा है, हिल भी रहा है। और एडवर्ड जैसे ही आगे बढ़ता है तो आगे एक महिला की गर्दन पड़ी हुई थी और वह भी जिंदा थी, बोल रही थी, लेकिन उसके नीचे का शरीर नहीं था। और ये सब देखकर एडवर्ड वॉइस बेहद डर जाता है और किसी तरह मुश्किल से एक गटर के रास्ते से अपने दोस्त को, जिसको वहां पकड़ कर रखा था, और खुद को वहां से निकालता है और क्लोई और कैप्टन फोर्ड के पास पहुंच जाता है और सारी घटना के बारे में उन्हें बताता है। और ये सब सुनकर कैप्टन फोर्ड भी चौंक जाते हैं कि चर्च के नीचे आखिर इतना भयानक क्या हो रहा है। और ये ही जानने के लिए फोर्ड अपने साथी टिबेट को ऊपर भेजता है और उस जर्मन कैप्टन को लाने को कहता है जिसे उन्होंने ऊपर बांध रखा था। और जब टिबेट ऊपर जाता है तो देखता है कि वह बेहोश पड़ा है। उसे उठाने के लिए जैसे ही रस्सी से नीचे उतारता है तो वह जर्मन अचानक टिबेट को गोली मार देता है और गोली की आवाज सुनकर वॉइस और उसके साथी भागकर ऊपर आते हैं और देखते हैं कि टिबेट को गोली लगी है और वह मर जाता है। और ये देखकर एडवर्ड रोने लगता है और तुरंत ही एडवर्ड अपने साथ रिसर्च लैब से लाया हुआ वो इंजेक्शन टिबेट को लगा देता है और इंजेक्शन लगाते ही टिबेट फिर से जिंदा हो जाता है। और ये सब देखकर वहां खड़े लोग चौंक जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि टिबेट के शरीर में बहुत ताकत आ चुकी है, उसकी नसें
फूलने लगी है और वह इतनी ज्यादा पावर को सहन नहीं कर पा रहा था और अपने ही साथियों को मारने लगता है। और ये सब देखकर बोइस टिबेट पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद एडवर्ड को लगा कि उनका टिबेट नहीं है और एडवर्ड टिबेट के सिर पर वार करता है और सिर के टुकड़े टुकड़े कर उसे मार देता है। और इसी सब का फायदा उठाकर जर्मन सोल्जर वहां से क्लोई के छोटे भाई को साथ लेकर भागने लगता है और कैप्टन फोर्ड व उसके साथी उसका पीछा करते हुए गोली चलाते हैं और एक गोली उस जर्मन के चेहरे पर लग जाती है, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं और साथ में क्लोई के भाई पोल को भी ले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फोर्ड उन सबको ऑर्डर देता है कि उन्हें जल्दी उस टावर को गिराना होगा और जिस काम के लिए आए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा और क्लोई को इस काम में उनका साथ देने को कहते हैं। तभी बोइस कहता है कि उन्हें पहले चर्च के नीचे बने लेब पर हमला करना चाहिए, जिसके बारे में उन्हें अब तक नहीं पता था कि इस टावर के नीचे एक लेब भी है और इस लेब तक पहुंचने का रास्ता बोइस को पता था। तो अब वो सभी चर्च पर और उस लेब पर हमला करने की तैयारी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जर्मन कैप्टन लेब में जाता है और अपने आप को इंजेक्शन लगाने लगता है जो उस केमिकल से बना है। और दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको उपयोग करके इंसानी शरीर को ऐसा बना दिया जाता है जिससे उस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता है। और इसी केमिकल से जर्मन सैनिकों ने उन लाशों को जिंदा करके एक ऐसी सेना तैयार कर रखी थी जो कभी भी न मरे और जो मरे हुए सैनिक हैं उनको भी इस इंजेक्शन से वापस जिंदा किया जा सके। इसके आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड और बोइस अपने साथियों के साथ उस चर्च पर हमला करने जाते हैं और इसके बाद जर्मन सैनिकों के साथ उनकी बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। और इसके बाद कैप्टन फोर्ड रेडियो बेस कैंप में बम लगाता है और एडवर्ड इस रिसर्च लैब में बम लगाने लगता है। तभी अचानक कैप्टन फोर्ड का सामना उस जर्मन कैप्टन से होता है जिसको उन्होंने बांधा था, लेकिन अब उस कैप्टन ने अपना शरीर इस इंजेक्शन से इतना पावरफुल बना लिया था जिससे कैप्टन फोर्ड उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। तो जर्मन कैप्टन फोर्ड को बुरी तरह से मारने लगता है और ये देखकर कैप्टन फोर्ड भी अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई अपने भाई को ढूंढ रही थी जिसकी बोइस मदद कर रहा था और क्लोई को पोल मिल जाता है और वह अपने भाई को लेकर वहां से भागने लगती है कि एक आदमी जिसका शरीर सड़ा हुआ था, जिसको वो इंजेक्शन लगाया गया था, और वो क्लोई पर हमला कर देता है और उन दोनों की फाइट होती है। तो क्लोई उसे मार देती है और आगे हम देखते हैं कि फोर्ड और जर्मन के बीच फाइट हो रही थी। वहां बोइस आता है और पास ही पड़े सिलेंडर पर गोली मारता है क्योंकि उस इंजेक्शन से बने ज़ॉम्बी को सिर्फ सिर पर मारकर या आग से ही मारा जा सकता था। तो सिलेंडर की आग से वोइस जर्मन को मार देता है और फोर्ड को बचा लेता है, लेकिन फोर्ड वोइस को ऑर्डर देता है कि वह वहां से निकल जाए और इस लेब को बम से उड़ा दे क्योंकि फोर्ड ने वो इंजेक्शन लगा लिया था, जिस कारण फोर्ड को भी अब अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। आगे हम देखते हैं कि गोलीबारियों के बीच पोल वोइस के साथियों के पास पहुंचता है तो चेस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। अब हम देखते हैं कि लेब से बहुत सारे सड़े हुए आदमी निकलने लगते हैं जो कि जर्मन द्वारा तैयार किए गए थे, जो कभी भी ना मरने वाले सैनिक थे जो सिर्फ आग से ही मर सकते थे। तो वोइस आगे पूरे चर्च को बम से उड़ा देता है और अब हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक भी मारे गए थे और शहर के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो अब आजाद हो चुके थे और अब सभी अपना मिशन पूरा करके खुश थे। अब आगे वोइस को एक ऑफिसर इस लेब के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि यहाँ पर कोई भी लेब नहीं थी क्योंकि कैप्टन फोर्ड ने वोइस को ऐसा करने को कहा था क्योंकि अगर इस लेब का पता बाहर चल जाता तो शायद ये केमिकल फिर से बनाया जाता जो दुनिया को खत्म कर सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।